मेरा नाम अमित है और मैं HP सेक्रेटरीट क्लरिकल पोस्ट कोड 962 का एक एस्पायरेंट हूँ। जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो सितंबर 2022 में हुआ था और उसकी टाइपिंग हुई थी नवंबर में और दिसंबर 2022 में उसका फाइनल DV भी हो चुकी है। तो उसके बाद जो ये घटनाक्रम सारा हुआ जिसमें पकड़े गए कुछ एस्पायरेंट्स पे भी पकड़े गए और पोस्ट कोड्स में हमारा जो पोस्ट कोड था उसमें सिर्फ एक ढाबे मालिक पे जो FIR हुई थी और उसको भी कल या परसों न्यूज़पेपर में हमने माध्यम से हमें पता चला कि उसको भी जमानत मिल गई है। तो इसमें यानी विजिलेंस इंक्वायरी कब से 7 महीने हो गए चले हुए ना, इसका कोई रिजल्ट इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। जो एग्जाम ये इंक्वायरी में विजिलेंस इंक्वायरी में फंसे हैं उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। बाकी जो इससे बाहर के हैं 26 पोस्ट कोड हैं और भी हैं उनके बारे में तो बोल रहे हैं कि उनका रिजल्ट निकाल देंगे, बट वो आश्वासन नहीं मिल रहा हमें 7 महीनों से। हुआ था पेपर लीक, कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, इसमें कोई भी हमारे जो भी इंक्वायरी में कोई भी पकड़ा नहीं गया एस्पायरेंट। ऐसा लग रहा है क्यों रिजल्ट जो है वो नहीं आ ये सरकार की नाकामी लग रही है इसमें कि उसमें हमें रिजल्ट आउट नहीं हो रहा है। इसका सिर्फ रिजल्ट अवेटेड है लास्ट फाइनल, तो उसको तो आपको काफी बार आश्वासन मिल गया है। हम इस रिगार्डिंग हम CM सर से कम 6 या 7 बार मिल चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसका रिजल्ट जल्दी ही निकालेंगे, बट ऐसा करते करते अब 7 या 8 महीने हो चुके हैं, बट अभी तक हमें कोई भी एक प्रॉपर एक आगे जो है नोटिफिकेशन उसकी देनी चाहिए उनको वो नहीं निकाल रहे हैं। तो आपको जो है वो आश्वासन मिल रहा है। आज क्या लग रहा है कि आश्वासन लेके यहाँ से चले जाएंगे? नहीं, आज हमें उसके रिगार्डिंग डायरेक्शन प्रॉपर एक रिटर्न उसमें दी जाए। तो चलिए एक और अभ्यर्थी से बात करते हैं। क्या डिमांड है? आप भी पोस्ट कोड 962 से? हाँ जी सर, मेरा नाम मयंक है और मैं 962 पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ अभ्यर्थी हूँ। हम CM सर से काफी बार मिल चुके हैं, लगभग 6 से 7 बार हम CM सर से मिले हैं और CM सर से हमें आश्वासन मिला है कि आपका रिजल्ट निकल जाएगा, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमें इंतजार करते करते लगभग 6-7 क्या 8वां महीना चल पड़ा है। अब हमारे पोस्ट कोड से कई अभ्यर्थियों को विजिलेंस इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था, जो कि जनवरी में बुलाया गया था और अब तक 8 महीने होने के बावजूद भी हमारे किसी भी अभ्यर्थी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई है इस पोस्ट कोड में। हमारी CM साहब से ये डिमांड है कि हमें प्रोविजनल या कंडीशनल ज्वाइनिंग के साथ हमारा रिजल्ट निकाल दिया जाए। हमारा सब कुछ हो चुका है और जो भी विजिलेंस इंक्वायरी में फंसे पोस्ट कोड हैं उनके रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हैं। कितनी दिक्कत आ रही है क्योंकि आप बेरोजगार बैठे हैं घर पे, कितनी दिक्कत आ रही है? सर शिमला का एक चक्कर लगाने के लिए हमको 1500 रुपए लेके आने पड़ते हैं। 150 किलोमीटर दूर से आया हूँ मैं, सिरमौर के नाहन से, ठीक है। और हमारे कई लोग चंबा से आए हैं, बिलासपुर से आए हैं, मंडी से आए हैं, कुल्लू से आए हैं, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। तो आपको ही पता है एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल होता है इतनी अरेंजमेंट करके शिमला पहुंचना, और यहाँ बल्कि हमें गुरुद्वारों में रहना पड़ रहा है। अब क्या डिमांड है सरकार से? हमारी सरकार से यही डिमांड है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए और उसके लिए बेशक आप कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दें। अगर हम में से भी कोई इन्वॉल्व पाया गया पेपर लीक प्रकरण में तो फिर हमें जो भी सजा दी जाएगी हम उसके लिए मंजूर हैं। जो पाया जाए। हाँ जी सर। क्या डिमांड है सर? कंडीशनल ज्वाइनिंग की डिमांड है सर। कंडीशनल ज्वाइनिंग पिछले सर 5 दिन से सर हमने कोई मिनिस्टर कोई MLA नहीं छोड़ा सर। संडे को भी हम सर घर जाके मिले हैं सर, पैदल जाके मिले हैं। क्या लग रहा है मंशा नहीं है सरकार की या फिर आपको? सर हमें नहीं पता इसमें सरकार की मंशा क्या है, पर हमें सब अब आश्वासन नहीं चाहिए। बस हमें आश्वासन की घुट्टी बहुत पी ली सर। घर में पेरेंट्स भी अब यही क्या कहते हैं सर? बोल रहे हैं कि सरकार ने अब कुछ नहीं करना। सीधी बात है सर, सरकार ने कुछ नहीं करना, उन होपलेस हो चुके हैं सर हम। तो क्या लगता है जो बीच में घर से सर जाने की अब बोल रहे हैं सर, हम 28-29 साल के हो गए सर, कितने दिन खिलाएंगे उसे? किसान है सर, कितने दिन पालेंगे हमें? कहाँ से आए आप? हमीरपुर से सर। हम सर CM साहब के गृह क्षेत्र से ही हैं। तो फिर क्या लग रहा है आपको? सर 2 बार सर CM सर से हम मिल चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं सर, 10 सेकंड का टाइम नहीं सर। चले जाएंगे? नहीं सर, अब 5 दिन से सर यहाँ है तो हम 15 दिन रह लेंगे। जब तक हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग के लिए लेटर नहीं मिल जाता हम नहीं जाएंगे सर यहाँ से। इसमें क्या लग रहा है आपको? कुछ एक जैसे पेपर लीक का मामला जैसा काफी आए हैं, तो आप क्या डिमांड करते हैं? उन पर कार्रवाई हो, जो बेचारे बेकसूर है उन पर क्या हो? सर पेपर लीकेज के मामले सर एक हमारे पेपर में सर कोई भी लीकेज का मामला नहीं है अभी तक सर। जो एक ढाबे वाला है सर जिसके ऊपर FIR हो रखी है, 8 मंथ हो गए सर उसकी भी जमानत हो गई सर। अगर स्ट्रॉन्ग केस नहीं है तो सर जमानत तो होनी है उनकी। 8 महीने से सर आप एक एस्पिरेंट नहीं पकड़ पा रहे हैं सर। कहाँ जाएंगे हम? विजिलेंस DIG से मिलके आए हैं, उन्होंने भी हमको यही कहा, कहते कि सरकार की मंशा नहीं है क्या जो बेरोजगार युवा बैठे हैं उनको? क्योंकि आप कह रहे हैं कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्यों सरकार रिजल्ट रोक? सर हमें नहीं पता सर, इस बारे में हम नहीं कह सकते। सरकार की मंशा ही ऐसी लग रही है। सरकार चाहे तो एक दिन में डिसीजन लेके हमारे कल ही रिजल्ट आ जाए।
लेकिन अब पता नहीं क्यों सरकार करना नहीं चाहती है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका कौन सा पोस्ट कोड है? सर हमारा पोस्ट कोड 971 है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का लाइनमैन का। तो क्या लग रहा है, आप इनसे हमने बातचीत की, इनका 962 है, आप में भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, विजिलेंस में मामला चल रहा है आपका? सर हमारा विजिलेंस में मामला चला हुआ है, उसमें खाली एक इन्वॉल्वमेंट है, उसके अलावा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारी एक ही कंडीशन है कि हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन हमें ज्वाइनिंग तो दी जाए एटलीस्ट। कब से पेपर कब हुआ था? पेपर सर पिछले साल का हुआ था हमारा, अगस्त सितंबर में। तो कितने लोगों ने दिया पेपर? पेपर में तो सर पोस्टें तो 1086 थी, उसके ऊपर कम से कम 750 बंदा डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया था। उसके बाद अब कितने बंदे लगने हैं इसमें? इसमें 186 पोस्टें, 186 बंदा और लगना है। तो क्या डिमांड करते हैं सरकार से? सरकार से हम यही डिमांड करते हैं कि जो विजिलेंस है उसको आप इंक्वायरी बेशक जारी है, दोषियों को सजा दीजिए, लेकिन जो बेगुनाह है उनको बीच में क्यों ला रहे हैं? उनको तो आप काफी बार पहुंच गए हैं, आश्वासन मिल रहे हैं, आज भी क्या आश्वासन से वापसी लौट जाएंगे या फिर? सर हर बार उम्मीद से आते हैं कि नौकरी मिलेगी, लेकिन हर बार मंडी से सर। मंडी से आए? हाँ जी सर। तो अभी तो आपदा भी आई, बड़ी दिक्कत आई होगी शिमला पहुंचने में। सर दिक्कत तो यह है, जिसने जाना होता है वो तो जाता ही है, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है। फ्यूचर कोई अपना ऐसे नहीं छोड़ता, मेहनत की है, फ्यूचर करेंगे, उसके लिए सिक्योर आपने करेंगे। तैयारी की, दिन रात पढ़ाई की, टेस्ट निकाला, तो क्या लग रहा है कहाँ पर बाधा कहाँ आ रही है? क्या जो बीच में कुछ एक लोग जो जिन्होंने पेपर लीक हुए सामने, उनकी वजह से बड़ी दिक्कत हुई है क्या? फिर सर उनकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन सरकार भी तो सोचना चाहिए बेरोजगारों के बारे में ना। 8 महीने हो गए सर, किसी की कोई वैकेंसी नहीं है। अब क्या डिमांड है? डिमांड यही है सर, हमें ज्वाइनिंग दी जाए, एटलीस्ट कंडीशनल ज्वाइनिंग दी जाए, दोषियों को सजा बेशक दी जाए, लेकिन जो बेगुनाह है उनको क्यों सर बीच में तंग किया जाए? शुक्रिया बातचीत के लिए।